हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट प्यारे बच्चों आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम धातु अधातु चैप्टर को, जो आपका चैप्टर 3 है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, आयनिक यौगिक जो है वो आयनों से बने यौगिक हैं। किससे बने यौगिक हैं बच्चों? आयनों से बने यौगिक हैं। अब आयन क्या होते हैं? आयन एक तो होता है ऋणायन और एक होता है धनायन। ठीक है। आयनिक आबंधों के विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्लियर है? जब बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ा जाता है तो कैसे आयन बनते हैं? धनायन बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो ऋणायन बनते हैं। आयन एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं का जटिल समूह हो सकता है। एक परमाणु जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, अधिक परमाणु जैसे कि सल्फेट आयन हो गए, ये अधिक परमाणुओं का समूह है जिन्हें हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऋण आयन कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ऋण आयन कहलाते हैं। इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, वो धन आयन कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? धन आयन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। अब जो धनायन बना और ऋणायन बना, इन दोनों के आपस में मिलने से क्या बनते हैं? फिर यौगिक बनते हैं जिनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ऋणायन जो है वो मेनली अधातु होते हैं, जबकि धनायन धातु होते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या है? धातु है। और ये जो है क्या है? ये धनायन धातु है। जबकि क्लोरीन जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया बच्चों, तो ये क्या है? ये अधातु है और ये ऋणायन है। ठीक है, तो धातु और अधातु के मिलने से आयनिक यौगिक बनते हैं, क्योंकि उसमें आयन बनते हैं। अब पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। तो इनके भौतिक गुणधर्म जो है, देखिए सबसे पहले है भौतिक प्रवृत्ति। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण जो है कुछ कठोर हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। तो सोडियम क्लोराइड है तो इसके अंदर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। इनके बीच क्या है? प्रबल आकर्षण बल है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। और ये क्योंकि आवेश का जो है आपस में क्या है? इनके बीच में आकर्षण बल हो जाता है। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या है कि जब आप इनको हथौड़े से पीटोगे तो ये बिखर जाएंगे। ठीक है, और दाब डालने पर टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये जो है उसकी भंगुरता होती है। सेकंड देखिए, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? ऐसा तापमान जिस पर कोई भी जो ठोस है वो पिघल जाता है, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है? ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव जो है वो उबलने लगता है, वो क्वथनांक कहलाता है। गलनांक क्या है? आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत अंतर आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो आयन है उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के आकर्षण बल के कारण जो है उनके अंदर जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घुलनशीलता। जो वैद्युत संयोजी यौगिक हैं सामान्यतः वो जल में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तो ये जल में क्या होंगे? घुलनशील होंगे, जबकि मिट्टी के तेल, पेट्रोल में ये अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। देखिए, किसी विद्युत के प्रवाह में आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। तो कोई भी विलयन है उसके अंदर अगर विद्युत का प्रवाह होगा तो जो उसके आवेशित कण हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके प्रवाह ये गति में होने चाहिए। अगर ये गति में नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर आवेश जो है वो गति में होते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब होता क्या है? जो आयनिक यौगिक है उसके जलीय विलयन में आयन उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं।
सबसे पहले जब आयनिक यौगिक जो है जब वो ठोस, पहले हम ठोस अवस्था देखेंगे। आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में उनकी संरचना बिल्कुल कठोर होती है, एक दूसरे से वो बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण आयन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते, फ्री नहीं होते, ठीक है, और उनकी गति संभव नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जब उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो है क्या होगा, आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब जलीय विलयन है तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं गलित अवस्था की। तो गलित अवस्था में क्या होता है, जो आयनिक यौगिक हैं वो गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं, यानी जब उसको पिघला दिया जाता है। एक तो होता है जल में घोलना, एक होता है उसको पिघलाना, बिना जल में घोले हुए उसको मेल्ट कर देते हैं, वो गलित अवस्था होती है। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत बल, आकर्षण बल जो है ऊष्मा के कारण क्या हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं ऊष्मा के कारण जब हम उसको पिघलाते हैं, जिसके कारण ये भी आयन जो है स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको आयनिक यौगिक, उनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो दिए गए हैं, और यहाँ पे लवण की चालकता की जांच के लिए एक जो है आपको गतिविधि दी गई है, जिसमें आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने जो है लवण वाला विलयन लिया है, जैसे नमक को घोल के आपने ले लिया पानी में, 2 रॉड आपने ले ली, ग्रेफाइट की छड़ ले ली और इस तरह से सर्किट बना दिया, ठीक है। परिपथ में बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दिया। तो आप देखोगे कि इसमें जो बल्ब है वो जल जाएगा, जो कि विद्युत चालकता को प्रदर्शित करता है कि जो लवण वाला विलयन है उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर जो है आप करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, परमाणु जो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें ऋणायन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? उन्हें ऋणायन, ठीक है। उसके बाद देखिए, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है और इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? वो धनायन कहलाता है। क्या कहेंगे उसको? हम धनायन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते हैं। तो आयनिक यौगिक के क्या डालने पर टूट जाते हैं? दबाव। जब उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो आयनिक यौगिक दबाव डालने पर टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 और 4 जो है इनको हम डिटेल में करेंगे। प्रश्न 3 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका गलनांक उच्च होता है। प्रश्न 4 है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में ऐसा करने में सक्षम होते हैं, क्यों? तो बच्चों, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं होती है, लेकिन गलित अवस्था में विपरीत आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, और इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं और भी डिटेल में वर्कशीट के थ्रू। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।